नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं करवाने वाली हूँ आपको पोस्टम का रिवीजन, जिसमें हम पहले हिंदी 1 का और उसके साथ में ही हिंदी 2 का रिवीजन करेंगे, ताकि आप सब बहुत अच्छे से पोस्टम की तैयारी कर पाए। सबसे पहले हमने देखा था पार्ट 6 नुक्ता ज और फ। ज और फ में जब हम बिंदी लगा देते तो उसको बोलते हैं नुक्ता वाले शब्द, यानी कि आगत व्यंजन। उस अध्याय को करते हैं जिसमें सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था श्रुतलेख। माफ, सजा, साफ, बॉल, सड़क, पापड़, पढ़ना, चढ़ना, आवाज, मरीज। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाक्य पूरे कीजिए। सड़क पर चलती डैश रानी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुड़िया रानी। पढ़ती लिखती डैश रानी, बढ़ती, तो हमने यहाँ पे लिखा है बढ़ती। पढ़ती लिखती बढ़ती रानी। सुंदर डैश पहनती रानी, क्या पहनती थी? फ्रॉक। सुंदर फ्रॉक पहनती रानी। दिन भर हंसती रहती रानी, कौन हंसती रहती थी? रानी। अगला प्रश्न है हमारे पास, मिलाकर लिखिए। प प्लस क प्लस ड क्या बना? पकड़। ब प्लस ड प्लस ई क्या बना? बढ़ई। तो प्लस ह प्लस फा क्या बना? तोहफा। म प्लस ज प्लस दू प्लस र क्या बना? मजदूर। ज प्लस हा प्लस ज क्या बना? जहाज। चौ प्लस क प्लस ले प्लस ट क्या बना? चॉकलेट। ज प्लस ग प्लस रा क्या बना? झगड़ा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 4, उचित स्थान पर नुक्ते का प्रयोग करना है। तो हम कहां पर लगाएंगे नुक्ता यानी बिंदी? तूफान में फ पर, फर्ज में फ पर, सफेद में फ पर, फैसला में फ पर, फायर में फ पर, इज्जत में ज पर, डिवीजन में ज पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमें चित्र दे रखे हैं, उन्हें पहचानते हुए उनका नाम लिख देना है। तो ये चित्र हमें दे रखा है किताब का, और अगला चित्र है यहाँ पे जहाज, और अगला चित्र दे रखा है यहाँ पे बॉल, और आगे का चित्र है हमारे पास फ्रॉक का। अगला प्रश्न है हमारे पास इस अध्याय का प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, सड़क पर कौन चलती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप उत्तर में लिखोगे, सड़क पर गुड़िया चलती है, पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई। प्रश्न 2 दे रखा है, गुड़िया रानी क्या पहनती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर में आप लिखोगे, गुड़िया रानी सुंदर फ्रॉक पहनती है। ये हो गए बच्चों प्रश्न उत्तर। इसी के साथ में हमारे पास हो गया पार्ट 6। आगे हमें करना है पार्ट 7 बारहखड़ी का, जिसमें आपको सभी मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा, और एक बार रिवीजन करते हुए बारहखड़ी को आप फिर से लिखेंगे और पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अध्याय 8 की ओर। अध्याय 8 है हमारे पास चतुर चिड़िया, जिसमें हमने देखा था कि चिड़िया ने किस तरह से अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए अपनी जान भी बचाई थी, और किस तरीके से खुद को साफ भी करवा लिया था। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास श्रुतलेख का, चतुर, चिड़िया, गोबर, गाय, कुत्ता, दाना, चुग, पंख, धूप, फुर। अगला प्रश्न है हमारे पर प्रश्न 2, शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्दार्थ है हमारे पास चतुर। चतुर का अर्थ होता है चालाक। फिर दे रखा है हमारे पास धूम। धूम, धूम का क्या अर्थ हो जाएगा? घाम। प्रश्न 3 है हमारे पास, वाक्य पूरे कीजिए। एक डैश थी, कौन थी? चिड़िया थी। चिड़िया का नाम डैश था, क्या था चिड़िया का नाम? चींची था। चिड़िया डैश चुग रही थी, क्या चुग रही थी? दाने चुग रही थी। कुत्ते ने कहा मैं निकालूंगा तो डैश लूंगा, क्या कर लूंगा? खा लूंगा।
कुत्ते ने चिड़िया को डैश में सुखा दिया। कहाँ सुखाया था? धूप में, धूप में सुखा दिया। थोड़ी देर में चिड़िया के डैश सूख गए। क्या सूख गए? पंख सूख गए। चिड़िया डैश करके उड़ गई। क्या करके उड़ गई? फुर करके उड़ गई। अगला प्रश्न है हमारे पास, सही या गलत का चिन्ह लगाना है। चिड़िया का नाम कीकी था। क्या था उसका नाम? चींची था ना, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। गाय ने चिड़िया पर गोबर कर दिया, तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही, इसलिए हमने सही का चिन्ह लगा दिया। कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला। क्या ऐसा था? कुत्ते ने बाहर निकाला था, तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। अंत में कुत्ते ने चिड़िया को खा लिया, तो ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है, जबकि चिड़िया तो अपनी जान बचाकर फुर कर उड़ गई थी। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, सही उत्तर पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, गुर्राता है, चिंगाड़ता है, दहाड़ता है। तो इस अध्याय के अनुसार कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। ठीक है, तो हम भौंकता के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। चिड़िया क्या करती है? कीकी, चूचू, चीची, खीखी। तो क्या करती है? चीची करती है। हम चीची पर टिक का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं हम, कौन बोला? अब आपको ये प्रश्न करना है, कौन बोला? मैं निकालूंगा तो खा लूंगा। ये किसने कहा था? किसने बोला था? ये बोला था कुत्ते ने। और किससे बोला था? चिड़िया से। मुझे धो तो लो, ये कौन बोला था? किसने कहा था? ये कहा था चिड़िया ने। और किससे कहा था? कुत्ते से कहा था। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न उत्तर का। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, चिड़िया कहाँ बैठी थी? आपको कहाँ बताना, क्या बताना है? चिड़िया कहाँ बैठी थी? चिड़िया गाय के पास बैठी थी। पूर्ण विराम। कहाँ बैठी थी? गाय के पास। जब भी आप उत्तर पूरा करते हो तो आप क्या लगाओगे? पूर्ण विराम लगाओगे। प्रश्न 2 है, चिड़िया किस में दब गई? तो किसमें की जगह आपको लिखना है चिड़िया गोबर में दब गई। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, चिड़िया को गोबर से किसने निकाला? तो किसने की जगह आप क्या लिखोगे? कुत्ते ने। चिड़िया को गोबर से कुत्ते ने निकाला। पूर्ण विराम यानी कि खड़े। अगला प्रश्न है, चिड़िया ने पंख सूखने पर क्या किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। चिड़िया ने पंख सूखने पर फुर करके उड़ गई। पूर्ण विराम। क्या किया था उसने? जब उसके पंख सूख गए तो फुर करके उड़ गई। ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 8। आगे चलते हैं हिंदी व्याकरण की ओर। हिंदी व्याकरण में हमने सबसे पहले किया था पाठ 6 वचन। वचन का अर्थ आपको पता है ना, जहां एक चीज होती है और उसको बहुत सारी चीजों में बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वचन। ये होता है एक वचन और ये होता है बहुवचन। यानी कि जब एक चीज होगी तो वो एक वचन हो जाएगा और जब बहुत सारी हम लिखेंगे तो वो हो जाएंगे बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है हेडिंग डालते हुए, एक वचन और बहुवचन। तो पेंसिल उसका क्या हो जाएगा? पेंसिलें। मात्रा लगाओगे एक ही। पौधा उसका हो जाएगा पौधे। किताब कौन सी मात्रा लगाओगे? एक ही, किताबें। बच्चा कौन सी मात्रा लगाओगे? एक ही, बच्चे। आंख कौन सी मात्रा लगाओगे? एक ही, आंखें। कपड़ा कौन सी मात्रा लगाओगे? एक ही, कपड़े। चिड़िया, अब देखो चिड़िया में क्या करोगे? ऐसे कैसे ही लिख दोगे और साथ में चंद्र बिंदु लगा दोगे तो ये इसका बहुवचन बन जाएगा। चिड़िया, चिड़ियाएं। बिल्ली, बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्लियां। बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी, बिल्लियां। माता, माताएं। छात्रा, छात्राएं। लड़की, बड़ी की मात्रा किसमें बदल गई? छोटी की मात्रा में, लड़कियां। अगला है हमारे पास पाठ 7 लिंग बदलो। लिंग बदलो में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमें पुरुषवाचक शब्द दे रखे होते हैं, लड़के वाले शब्द होते हैं सारे, और हमें उसको किसमें बदलना होता है? स्त्रीलिंग में, यानी कि लड़की में बदलना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था कॉपी में? यहाँ पे पुल्लिंग वाले शब्द लिखे थे, उसको स्त्रीलिंग में बदल दिया था। पिता स्त्रीलिंग हो जाएगा माता। फूफा, फूफा का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? बुआ। मौसा, मौसी। वर, वधू। बैल, गाय। घोड़ा, घोड़ी।
चिड़ा, चिड़िया, ऊंट, ऊंटनी, आदमी, औरत, लेखक, लेखिका, भाई, बहन। ये हो गए हमारे लिंग बदलो। अब हम आगे क्या करेंगे, निबंध करेंगे। किस पे, मेरा मित्र पे। तो इसमें सबसे पहले लाइन हमने लिखी है, अमन मेरा प्रिय मित्र है, पूर्ण विराम। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है, पूर्ण विराम। वह पढ़ने में होशियार है, पूर्ण विराम। वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है, पूर्ण विराम। वह सदा सच बोलता है, पूर्ण विराम। वह सभी की मदद करता है, पूर्ण विराम। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, पूर्ण विराम। उसकी एक छोटी बहन है, पूर्ण विराम। वह भी हमारे स्कूल में ही पढ़ती है। मुझे मेरे मित्र पर गर्व है। ये हो गया बच्चों हमारा निबंध। आगे हम क्या करेंगे, महीनों के नाम, जिसमें हम पहले लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या ध्यान रखना है आपको कि किसमें आपको बिंदी लगानी है। यहाँ पर त पर बिंदी लगाई है, यहाँ व पर और यहाँ स पर। 3 शब्दों में हमने बिंदी लगाई है। बिंदी का अर्थ यहाँ पे क्या है, आधा म से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम गिनती की ओर। गिनती हमें लिखनी है 31 से 40 तक। 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40। ये हो गया बच्चों हमारा कोर्स टर्म का हिंदी का सिलेबस। अब आपको क्या करना है, इस सारे सिलेबस को अच्छे से लर्न करना है और साथ में लिखकर लर्न करना है ना, क्योंकि हिंदी में मात्राओं की बहुत मिस्टेक होती है। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपकी मात्राओं की गलतियां कम होती चली जाएंगी, है ना। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।